तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ये इस इंपॉर्टेंस को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पिलर ऑफ गवर्नमेंट। पिलर का मतलब क्या बच्चों? फॉर एग्जाम्पल कोई एक बिल्डिंग है, आपके घर में, आपका घर है, आपका घर किससे बना हुआ है? पिलर से बना हुआ है, कंक्रीट के पिलर से। उस पिलर के ऊपर आपके घर का रूफ, आपके घर का टेरेस ठहरा हुआ है, यानी आपका घर का छत बना हुआ है। ठीक है, अगर पिलर्स नहीं रहेंगे तो आपके घर का छत नहीं रह सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की जरूरत है। वो स्ट्रॉन्ग पिलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर गवर्नमेंट हुकूमत नहीं चला सकती। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर गवर्नमेंट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ओके, कैन नॉट रन। ठीक है, without an executive government cannot run. So a state can be in existence without legislature and judiciary, but without an executive government cannot run. So executive के बगैर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो गवर्नमेंट का मेन पिलर है ये। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए मेन स्ट्रक्चर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी बेस्ट एग्जांपल बच्चों, आप जो है 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश समझ रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश का इस्तेमाल करके आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, सोशल भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये इंग्लिश नर्सरी में नहीं सीखे होते, अल्फाबेट्स में, नर्सरी में, एलकेजी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में अल्फाबेट्स है, वॉवेल्स है, ग्रामर है इंग्लिश का, अगर ये सारे कुछ नहीं सीखते तो 8th स्टैंडर्ड में आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। तो आपके हायर एजुकेशन के लिए आपका प्राइमरी एजुकेशन क्या है? इट इज ए पिलर ऑन विच योर हायर एजुकेशन इज रिलाइंग। सेम वे as the roof, as the terrace of our buildings is relying on the pillars, इसी तरह गवर्नमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर रिलाई करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का पिलर है। समझ में आ गया? आप बचपन में लोअर क्लासेस में अच्छी तरह पढ़े, अल्फाबेट्स पढ़े, अल्फाबेट्स समझे, नंबर्स पढ़े, नंबर्स समझे, इसीलिए आप आज आके 8th स्टैंडर्ड में इंग्लिश पढ़ सक रहे, सुन सक रहे और बोल सक रहे। मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सक रहे, क्योंकि आप लोअर क्लासेस में नंबर सिस्टम पढ़े हैं। इसी तरह आपके नर्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन आपका हायर एजुकेशन के लिए पिलर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इज इट सर्व वेरियस फंक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। स्टूडेंट्स, बीइंग आवर इंडियन सिटीजन, we deserve various facilities and various requirements, such as every student should get education, okay, and also after educated we need a job, we need an employment. After employment we need some sort of properties, okay. After getting properties we need some sort of economic savings, etc. These all are basic requirements as an Indian we need and we require. So who will fulfill this? It is the government which will fulfill the need of the citizens. And government will fulfill how? It will fulfill by following the rules of public administration. So public administration is important, because using that public administration rules only, government will be able to fulfill the requirements, the needs and the demands and the facilities of the public. तो बच्चों, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम एज एन इंडियन, हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम छोटे हैं, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। हम पढ़ लेने के बाद एजुकेशन पढ़ने के लिए अगर हमारे पास फीस नहीं है तो गवर्नमेंट आपको फीस प्रोवाइड करे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, और वो कर भी रही है। अगर आपके पास कॉलेजेस नहीं है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टार्ट करे, और अगर वो कर भी रही है। और अगर आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो गवर्नमेंट आपको जॉब देना चाहिए, ठीक है, वो कर भी रही है, और वो भी जॉब्स भी मिल रहे हैं, जॉब्स हो रहे हैं भी। जॉब्स मिलने के बाद आपको इकोनॉमी है, गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है कि आप प्रॉपर्टी बना सकते, प्रॉपर्टी बनाइए, उसके बाद सेविंग करिए। ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट क्या है? ये इंडियन होने के तौर पर हमारे रिक्वायरमेंट्स है।
ये रिक्वायरमेंट्स कौन फुलफिल करता है? गवर्नमेंट फुलफिल करती है। और ये रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट किस तरह फुलफिल करती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज फॉलो करके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कानून फॉलो करके गवर्नमेंट ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है। तो गवर्नमेंट के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज यूज करके ही गवर्नमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट और पब्लिक के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है। ओके, जैसा सारे बेसिक फैसिलिटीज, सारे अपॉर्चुनिटीज हमें पब्लिक गवर्नमेंट से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज। आपको मालूम है इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। सबसे मेन और सबसे फेमस पार्टी कौन सी है? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ओके, नेशनलिस्ट पार्टी है, बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन होता, ठीक है, इनके इलेक्शन के बेसिस पे ये लोग पावर में आते, मिनिस्टर्स वगैरह बनते। तो इलेक्शन से पहले वो लोग क्या करते हैं? पॉलिसीज का ऐलान करते, अनाउंसमेंट करते कि हम अगर इलेक्ट होकर, हम अगर चुन के आ गए तो ये पॉलिसीज आपके लिए अपनाएंगे, आपको ये फैसिलिटी देंगे, आपके लिए ये पॉलिसीज खोलेंगे, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन की पॉलिसी, आपके घर में बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन की पॉलिसी, आपके मेडिकल की पॉलिसी, आपके फूड एंड प्रोटेक्शन की पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसीज का अनाउंसमेंट करते हैं। वो पॉलिसीज फुलफिल कब कर सकते? वो पॉलिसीज पर अमल कब कर सकते? वो पॉलिसीज कंप्लीट कब हो सकते? जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन मौजूद हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर वो पॉलिसी सिर्फ पेपर के बजाय कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर राइटिंग के बजाय अलावा कुछ नहीं है। अगर पॉलिसीज को फुलफिल करना हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होता है। अगर पॉलिसीज को कंप्लीट करना हो, पॉलिसीज को फुलफिल करना हो, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना हो, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके बच्चों, फोर्थ पॉइंट है नेसेसरी टू प्रोटेक्ट सोशल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों? आपको पता होगा कि एवरी 5 इयर्स में एक मरतबा इलेक्शन होता, ठीक है। तो एवरी 5 इयर्स में एक मरतबा गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट अब है वो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी वही गवर्नमेंट हो, ठीक है। और चांस भी होता है जो गवर्नमेंट जो मिनिस्टर अब है, अगर वो 5 इयर्स का कंप्लीशन के बाद इलेक्शन हुआ तो एक और मरतबा वो मिनिस्टर एप्लीकेशन देते हैं इलेक्शन में ठहरने के लिए। और अगर वो जीत गए तो वो क्यों जीतेंगे? इसलिए जीतेंगे क्योंकि पब्लिक ने उन्हें वोट दिया। अब पब्लिक उन्हें वोट क्यों देंगी? पब्लिक उन्हें वोट इसीलिए देगी क्योंकि वो मिनिस्टर पहले के 5 इयर्स में अच्छी तरह वर्क करे, अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन वर्क करे। अब वो वर्क किस तरह कर पाए? वर्क इस तरह कर पाए क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लॉस की वजह से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि गवर्नमेंट हर 5 इयर्स को चेंज होती है या फिर हर 10 इयर्स को चेंज होती है। तो गवर्नमेंट के चेंज होने से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं होता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट, the method of working will remain constant, the laws will remain constant, the system and strategy will remain constant। ये सारी चीजें सेम रहते हैं लेकिन गवर्नमेंट चेंज होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अपने सर्विस के बेसिस पर, अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर गवर्नमेंट चेंज होते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए भी जरूरी है कि गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर फॉलो करके गवर्नमेंट जो है सोसाइटी के लिए और पब्लिक के लिए डेवलपमेंट वर्क कर सकती है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर मतलब बच्चों ये वो जगह है जहां पर पब्लिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। और पब्लिक पॉलिसीज के इंप्लीमेंट होने के साथ साथ यहाँ लोगों का मशवरा भी लिया जाता है, लोगों की ओपिनियन भी ली जाती है। उसके बेसिस पर एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट बड़े बड़े ऑफिसर्स है, ये ऑफिसर्स इस लेजिस्लेचर के थ्रू दिए हुए पब्लिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि एग्जीक्यूटिव को मालूम पड़े कि पॉलिसीज किस तरह एग्जीक्यूट करना है। ये कहने वाले कौन? ये लेजिस्लेचर के जरिए मालूम होता है कि पब्लिक पॉलिसीज किस तरह एग्जीक्यूट हो सकते हैं।